हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हमारी जो राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज हम क्लियर करेंगे टोंक जिला। हमने पिछली क्लास में नागौर जिला, अजमेर जिला और भीलवाड़ा जिले के बारे में अध्ययन किया। आज हम टोंक जिले के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से शुरू। तो टोंक जिले की हम बात करें तो पहले मैं तो दोस्तों पहले तो मैं आपको टोंक ज़िले का मैप दिखा देता हूँ और इसमें बात करते हैं हम तहसीलों की। तो इसमें हैं 8 तहसीलें टोंक ज़िले में, जिसमें पहली आती है मालपुरा, पीपलू, निवाई, टोडा रायसिंह, टोंक, देवली, बूंदी और पुनियारा। ये 8 तहसीलें आती हैं टोंक ज़िले के अंदर। अब यहाँ पर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो उसके अंदर आते हैं 8 तहसील, पंचायत समिति 6 और संभाग अजमेर। अजमेर संभाग का भाग है टोंक जिला। टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने 1817 ईस्वी में की थी। तब यह राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जिनमें आता है टोंक एक अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है। इस जिले की आकृति पतंगाकार मानी जाती है, यानी पतंग के आकार की इसकी आकृति है कुछ इस तरीके से। राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम टोंक रियासत ने लगाया था। शिकार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम राजस्थान में टोंक रियासत ने लगाया था। तो वो रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो थी टोंक। आगे हम बात करें तो भारत में केवल 2 मुस्लिम रियासतें थी। एक तो थी राजस्थान के अंदर टोंक रियासत और दूसरी पालनपुर गुजरात के अंदर। टोंक रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, इसकी एक इच्छा थी। 84 नागर चौल बोली टोंक में बोले जाने वाली ढूंढाड़ी की उपबोली हैं। 84 और नागर चौल किसकी उपबोली हैं? ढूंढाड़ी की उपबोली हैं। और टोंक के अंदर है एक नगर सभ्यता और एक रेड सभ्यता। नगर सभ्यता की बात करें तो ये टोंक के अंदर है और रेड सभ्यता की बात करें तो ये भी टोंक के अंदर है। लोहे के भंडार प्राप्त हुए थे यहाँ से, इस सभ्यता से। इसी कारण से भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। बिसलपुर परियोजना की बात करें तो टोंक जिले के टोडा राय कस्बे में बनास नदी पर बनी हुई पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है बिसलपुर परियोजना। आगे हम बात करें बिसलपुर बांध की, तो बिसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध। बिसलपुर टोंक में बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और उन्हीं के संगम पर यह बांध बना हुआ है। एक दूसरा बांध और है टोंक के अंदर, उसका नाम है टोरडी सागर बांध। इस बांध के सभी गेट खोलने पर इसमें एक बूंद पानी भी नहीं बचती, ऐसी इसकी मान्यता है। आगे बढ़ें तो आगे आता है भूमगढ़। भूमगढ़ को असीरगढ़ भी कहते हैं, ये भी टोंक के अंदर ही है। इसे असीरगढ़ भी कहते हैं, ध्यान रखना। वंशतली विद्यापीठ 1935 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी, वंशतली विद्यापीठ की। डिग्गी के श्री कल्याण जी का मंदिर भी है टोंक के अंदर। डिग्गी में, डिग्गी गांव का नाम है। इनका प्रमुख मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, यानी 11 को इसका मेला लगता है। आगे बात करें, आगे आता है राजस्थान के इस जिले में कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। टोंक जिले में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, इसका एक फैक्ट है। राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से यह जो टोंक जिला है ये ब्रज मेवात सर्किट के अंदर आता है। ब्रज मेवात सर्किट, और ब्रज है भरतपुर के अंदर, ध्यान रखना। ये इस सर्किट के अंदर आता है, ब्रज मेवात सर्किट के अंदर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये अविकानगर टोंक के अंदर है, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी अविकानगर टोंक के अंदर है। आगे हम बात करें तो आगे आता है नमदा उद्योग, जो कि टोंक में है। कौन सा उद्योग है टोंक के अंदर? नमदा उद्योग की कहानी फेमस है। नमदा जानते हैं किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमदा उद्योग के लिए फेमस है टोंक जिला। आगे हम बात करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो चलिए हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं टोंक के उपनामों की। तो टोंक के उपनामों के अंदर है, टोंक को कहा जाता है मतलब राजस्थान का लखनऊ कहते हैं टोंक को अंदर।
टोंक को कहते हैं राजस्थान का लखनऊ। नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन। मस्कन का आप अर्थ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, जो कि टोंक के अंदर रैड सभ्यता है उसको कहते हैं। जो रैड है जो ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नब्दों का शहर कहते हैं टोंक को। और टोंक का प्राचीन नाम था रैड। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है मिर्जा राजा मान सिंह ने टोरा और टोकरी दो गांवों पर अधिकार कर लिया था टोंक के अंदर। और यहाँ पर मिर्जा राजा मान सिंह ने यहाँ की 12 गांवों को, ग्राम यानी गांवों को, बोला ब्राह्मणों को भेंट कर दिया था। और टोंक का निर्माण इन्हीं 12 गांवों के समूह से हुआ था ऐसा माना जाता है। सन 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के तहत जसवंत होलकर से अमीर खां पिंडारी को यह रियासत प्राप्त हुई थी, टोंक रियासत। अब हम टोंक रियासत की बात करें तो टोंक रियासत सन 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि के तहत जसवंत होलकर से अमीर खां पिंडारी को यह रियासत प्राप्त हुई थी। टोंक रियासत के संस्थापक की बात करें तो टोंक रियासत का संस्थापक है अमीर खां पिंडारी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राज्य में दूसरी रियासत टोंक है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित ये रियासत है जो राज्य में दूसरी है। और पहली की बात करें तो पहली है झालावाड़ रियासत। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। आगे हम बात करें, आगे आता है नमदा उद्योग के लिए टोंक जिला अग्रणी है। मीठे खरबूजों के उत्पादन के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है। टोंक जिले में खरबूजों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। चार वैद शैली की हम बात करें तो इसका संबंध भी टोंक जिले से है। इस चार वैद शैली के भारत में जन्मदाता की बात करें तो है करीम खां। और राजस्थान में इस शैली का एकमात्र केंद्र टोंक था। और इसे चार वैद शैली को राजस्थान में प्रसिद्ध बनाने का श्रेय फैजुल्ला खां को जाता है। आगे हम बात करें तो आगे आता है चारवत शैली किसे कहते हैं तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। युद्ध स्थल पर सैनिकों का युद्ध में उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयुक्त जो शैली थी उसे ही चारवत शैली कहते थे। यानी युद्ध स्थल पर सैनिकों का युद्ध के प्रति आकर्षण बढ़ाना, इस शैली को कहते हैं चारवत शैली। टोंक जिले में गुमानपुरा गांव में हाथी बाठा है। हाथी बाठा की बात करें तो पिछली क्लास में हमने अजमेर जिला दर्शन में पढ़ा था फुल डिटेल से। आप नहीं पढ़ी हुई तो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल डेक्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दूसरा हाथी बाठा है वो है टोंक जिले में, पहला अजमेर में। टोंक जिले की सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। इस नदी किनारे बिसलपुर बांध बना हुआ है। आगे हम बात करें तो राजमहल गांव टोंक में त्रिवेणी संगम होता है। वहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। तो वे 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास नदी, डाई नदी, खारी नदी का संगम यहाँ पर होता है। मतलब त्रिवेणी संगम होता है। यानी 3 वेणी यानी नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं राजमहल गांव टोंक में अंदर। राजमहल बिसलपुर बांध व देवली के पास एक शिव मंदिर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर रावण ने शिव की आराधना की थी ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ें तो आगे बात करते हैं हम प्रमुख बांधों की। तो प्रमुख बांधों में यहाँ पर आता है, पहला बांध आता है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध से जो पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होती है वो राजस्थान के 5 जिलों को पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होती है, जिनमें पहला आता है अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर। इन 5 जिलों को पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होती है बिसलपुर बांध से, जो कि टोंक जिले में है। दूसरा बांध आता है यहाँ पर टोरडी सागर बांध, ये भी टोंक के अंदर है। गलवा बांध, ये भी टोंक के अंदर है। और मासी बांध, ये भी टोंक के अंदर है। याद रखना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। आगे हम बात करें तो आगे आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। ये टोंक के अंदर है। एक संस्थान है जिसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर दुर्लभ पुस्तकों व साहित्यों का भंडार है। औरंगजेब द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान और शाहजहाँ द्वारा लिखित पुस्तक कमाल कुरान, दोनों कुरानों की आयतें हैं जो इसी संस्थान में सुरक्षित हैं। अब आयतों का अर्थ भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। विश्व की सबसे बड़ी कुरान इसी संस्थान में स्थित है। यानी विश्व की जो सबसे बड़ी कुरान है वो भी इसी संस्थान में स्थित है।
मांडकला गांव की बात करें तो ये भी टोंक के अंदर है। इसे मिनी पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर अजमेर में है और मिनी पुष्कर मांडकला गांव टोंक के अंदर है। और यहाँ पर मांडव ऋषि की तपोभूमि है। इसी कारण इस गांव का नाम मांडकला गांव पड़ा था। चौरासी बोली टोंक जिले में बोली जाती है और यह बोली ढूंढाड़ी, जयपुरी और झाड़साई की प्रमुख उपबोली है। चौरासी बोली। प्रमुख मेलों की बात करें तो यहाँ पर लगता है पहला तो बिशलपुर मेला, जो कि बिशलपुर बांध टोंक जिले में लगता है। वैशाख पूर्णिमा के मेला लगता है, याद रखना। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आता है डिगी कल्याण जी का मेला। डिगी कल्याण जी का मेला डिगी गांव, मतलब डिगी मालपुरा गांव है टोंक के अंदर, वहाँ पर डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। तीसरे मेले की हम बात करें तो वहाँ पर आता है देव नारायण जी का मेला। देवधाम जोधपुरिया गांव, निवाई तहसील, टोंक जिले के अंदर ये मेला बढ़ता है और ये मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है ऐसा माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को एक तो, और दूसरा माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। माघ पूर्णिमा और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को ये मेला लगता है। आगे हम बात करें नेक्स्ट मेले की, तो नेक्स्ट मेला यहाँ पर आता है पुलानी मेला। पुलानी मेला लगता है डिगी मालपुरा गांव टोंक के अंदर और पीपलो मेला लगता है पीपलो गांव टोंक के अंदर। तो पीपलो का संबंध तो पीपलो गांव से है और पुलानी का संबंध है डिगी गांव से, ये याद रखना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा एक क्लास लंबी हम रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। तो अगली क्लास में बात करेंगे टोंक जिले की पार्ट 2 की। तब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।